चूंकि मैं दूसरा गाना चाहता था लेकिन आपने बात कन्हैया की है तो एक छोटा सा कन्हैया का ही प्रसंग दे रहा हूँ। वाह, उसके बाद विषय बदला जाएगा। समझिए क्रांति वाला गीत कह रहा है क्या? अरे कि झुलनी का झूला साजा झुलनी का झूला साजन तुझे मैं झुलाऊंगी। और हमारे आदरणीय श्री प्रमित उर्फ भैया लाल मुस्का जी, हमारे भैया की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। सादर प्रणाम है। गीत को सुनिएगा। सुनिए। झुलनी का झूला साजन तुझको झुलाऊंगी, अपनी मुगलियों पे मैं तुझको नचाऊंगी। अपने होठों का रस तेरे होठों पे राजा कसम से घोल दूंगी। सुनिएगा। और जब रात में सो जाए तो आ जाइयो सैया, मैं खिड़की खोल दूंगी, मैं खिड़की खोल दूंगी। थोड़ा सा बता दीजिए दिया करिएगा दुर्गेश। आदरणीय हमारे श्री गुरुदेव यादव जी गुरैनी से, श्री गुरुदेव यादव जी गुरैनी से 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है। और मैंने इस गीत को इसलिए चुना है कि कीर्तन, जवाबी कीर्तन जो है माताएं बहनें बिल्कुल किसी मंच पे मिलती नहीं, मिलती भी हैं सुनती भी हैं तो बस एक चक्र के बाद चली जाती है। लेकिन आप सब सुन रहे हैं तो बिल्कुल साधारण गीत है। इसको सुनिएगा, एकदम समझ में आएगी बात। जैसे आप उधर स्वाद सुन रहे थे, ये तर्ज थी कि जो बीच बजरिया जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया, मैं सबसे बोल दूंगी। ये तर्ज है, आप सभी ने सुना है। समय कम है। सत्यभामा जी, सत्यभामा, एक बात सुनिएगा बड़ा अच्छा लगेगा दादाजी। सत्यभामा जी राजा महाराजा के खानदान से आई थी, बड़े घर की बेटी थी, भगवान कन्हैया की पत्नी है। अब रुक्मिणी माता स्वयं लक्ष्मी है और स्वयं लक्ष्मी, उनको तो कोई वैभव से मतलब ही नहीं, चूंकि स्वयं में वो खुद वैभव है भाई। अब हुआ क्या कि सत्यभामा जी को अधिकतर घमंड रहता था कि मैं जो चाहूंगी कर लूंगी। कन्हैया अगर सबसे ज्यादा किसी से प्रेम करते हैं तो हमसे करते हैं। और क्या दादाजी कि सबसे ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं। नारद जी ने एक शर्त रख दी, ध्यान से सुनिएगा। नारद जी ने शर्त क्या रखी? क्या? कि जो भी एक तराजू मंगाई जाएगी और उस तराजू पे जिसके पास जितना सोना चांदी होगा, जिसने कन्हैया को तौल दिया, कन्हैया उसके हमेशा के लिए हो जाएगा। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न कि सभी रानियों में सबसे ज्यादा सोना चांदी तो हमारे पास है। एक चीज जान लो आप भाई जी, एक चीज जान लो, अगर दुल्हन आप लाते हो जितने दहेज ली हो, फिर कोनो काम की अपेक्षा ना कियो। ये माताजी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके चरणों में नमन है। और चूंकि बुजुर्ग है, इतनी दूर उठ के आई हैं, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। अब देखिए
एक सुनिए। बात मैं बताने चल रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ सभी लोगों के यहाँ भाई लड़का अगर इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया तो अच्छा खासा फॉर्च्यूनर से कम कहाँ लेना। लेकिन एक बात जान लो, फॉर्च्यूनर तो मिल जाई, लेकिन अगर गैस की कमी हो जाई तो एक न अपेक्षा करो कि चूल्हा पर खानो बनाई है, रोटी ना मिली। चाहे खाओ चाहे कबो न खाओ महाराज। अब वही थोड़ा सा अपने सिस्टम से बहू लाएंगी तो बेचारी कहेगी चलिए चूल्हे पे खाना बना दें। चलो बना दो। नहीं, फॉर्च्यूनर आपसे आए, फॉर्च्यूनर आपके लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। आज बहुत खुश हो गुरु, मामला सुबह निपटाया जाएगा। आइए निवेदन कर रहा हूँ, गीत को सुनिएगा, जवाब अच्छा आएगा। सुनिए। जवाब बहुत अच्छा आएगा। अब सत्यभामा ने कहा कि अगर तराजू पे ही कन्हैया तौलेंगे तो मेरे पास तो सबसे ज्यादा सोना चांदी है। सत्यभामा नारद से कह रहे हैं कि नारद जी सुनिए, सुनिए। सोने की तराजू होगी, चलो बेटे आप बजाओ 3 ताल 16 मात्रा। बढ़िया। सुनिएगा। सुनिए। सत्यभामा ने कहा सोने की तराजू होगी, सोने का पलना, और उस पे बिठाऊंगी मैं यशोदा का ललना। उस पे बिठाऊंगी यशोदा का ललना। और सुनिए, सुनिए। सोने की ईंटें बना बना के शेर सवैया, सुरेंद्र भाई, सोने की ईंटें बना बना के शेर सवैया, किसन को तौल दूंगी, किसन को तौल दूंगी। एक लाइन और सुनिएगा, जो तुले तुला पर, देखिए ये अहम है भाई जी, ये सत्यभामा का अहम बोल रहा है, ये उसका धन बोल रहा है। जो तुले तुला पर तुलने खातिर मोरे कन्हैया, अगर तौलने से ही कान्हा मेरे बनेंगे, जो तुले तुला पर तुलने खातिर मोरे कन्हैया, तिजोरी खोल दूंगी, तिजोरी खोल दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। सुनिएगा, कहा मैं तिजोरी खोल दूंगी। नारद जी आप तराजू की लकड़ी की बात करें, हम सोने की तराजू बनवाएंगे। अब देखिए सत्यभामा कह क्या रहे हैं, क्या कि करके उपाय सारा उन्हें अपनाऊंगी, झुलनी व झुमके झूमर वार वार जाऊंगी, वार वार जाऊंगी, वार वार जाऊंगी। कि झुलनी व झुमके झूमर वार वार जाऊंगी हो। सत्यभामा ने कहा क्या ऐसा अवसर ना जाने दूंगी मोरे दैया, ऐसा अवसर ना जाने दूंगी मोरे दैया, मोल अनमोल दूंगी। आदित्य भाई बड़ा मन लगा के जवाब लिख रहे हैं, अच्छा है, बढ़िया। अजो तुले तुला पर तुलने खातिर मोरे कन्हैया, तिजोरी खोल दूंगी, तिजोरी खोल दोगे, तिजोरी खोल दोगे, तिजोरी खोल दोगे। भोले यादव
आदरणीय श्री भोले यादव जी, नाम कितना अच्छा है। वाह। तो ये हमारे आदरणीय श्री भोले यादव जी की तरफ से 101 पत्र मुद्रा है, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। आदरणीय हमारे संचालक जी वहाँ बैठे हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, आखिर आप गए कहाँ, शुरू करो आके। सादर प्रणाम है, आपका स्वागत है। सुनिएगा, सुनिए। एक लाइन और सुनिए दादाजी। सत्यभामा ने कहा नारद जी कन्हैया को, कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अब देखिए दहेज वाली बहू करती क्या है, क्या? आप सब लोग सुन लीजिए। कहीं नहीं जाऊंगी और कहीं नहीं जाने दूंगी, अपनी अंगुलियों पर मैं श्याम को नचाऊंगी। श्याम को नचाओगे, श्याम को नचाओगे। ये अच्छा, ये आपका नाम है, बच्चे का नाम है, ये पार्थ यादव की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम कर रहा हूँ। माँ भगवती लंबी आयु दें, धन धान्य भरा रहे, आप अपने कुल का ही नहीं अपने जिले का, अपने भारत देश का नाम रोशन करें। सुनिएगा, सुनिए। कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, अपने अंगुलियों पर मैं श्याम को नचाऊंगी। और सुनिए, सुनिए। जो इनकी आदत खराब है, इसकी कन्हैया की, ना करने दूंगी किसी के संग में ताता थैया, ना करने दूंगी किसी के संग में ताता थैया, किसन से बोल दूंगी। जो तुले तुला पर तुलने खातिर मोरे कन्हैया, तिजोरी खोल दूंगी। अच्छा, हमारे आदरणीय श्री मंजुल यादव जी, नाम वैसे लग रहा था ना। हमारे आदरणीय श्री मंजुल यादव जी भैया की तरफ से 101 पत्र मुद्रा है, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। आइए, अब एक लाइन और सुना रहा हूँ, उसके बाद खंडगीत इसी चक्र से प्रारंभ होगा। सत्यभामा ने कहा कि नारद जी सुनिए, ये जो कन्हैया है, इनके लिए मैं करूंगी क्या, कि सोने की मोहर माला, समय कम है बेटा, सोने की मोहर माला, मुरलिया हो सोने की, और सोने का कंगना होगा, पायलिया हो सोने की। पायलिया हो सोने की, पायलिया हो सोने की। समनिया क्रांतिमाला जी, एक लाइन और सुनिएगा दादाजी। सोने के श्याम तो सतभामा है सोन चिरैया, सोने के श्याम तो सतभामा है सोन चिरैया, मैं पिटवा ढोल दूंगी। आखिरी टुकड़ा सुनिएगा, समय को देखते हुए मैं जल्दी बढ़ा रहा हूं। अब जब कन्हैया, सत्यभामा ने अपना पूरा सब कुछ सोना रख दिया, कन्हैया का पलड़ा जमीन छोड़ ही नहीं रहा है। अब जब ये हो गया कि सत्यभामा हार गई कि भैया अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो माता रुक्मिणी की बारी आई। और रुक्मिणी ने किया क्या, ध्यान से सुनिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। माता रुक्मिणी ने किया क्या जब उनकी बारी आई, दादाजी सुने। जिसे तोल पाई नहीं सतभामा की थाती ने, अब माता रुक्मिणी ने किया क्या, एक तुलसी दल तोड़ा और भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम करके दूसरे पलड़े पर तुलसी दल रख दिया। जैसे ही तुलसी दल रखा, कन्हैया का पलड़ा और दूसरा पलड़ा एक बराबर हो गया। जिसे तोल पाई नहीं सतभामा की थाती ने, उसे पल में तोल दिया तुलसी की पाती ने।
सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, उसके घमंड चूर हो गए, तो कहा क्या? क्या? सामान्य क्रांतिमाला जी कि अनमोल किसन तो ये अनमोल है, इन्हें खरीदा जा सकता है तो भाव से। अनमोल किसन तो अनमोल भी है तुलसी मैया। अनमोल किसन तो अनमोल भी है तुलसी मैया। कहाँ से मोल दूंगी, कहाँ से मोल दूंगी, कहाँ से बोल दोगे, कहाँ से बोल दोगे, कहाँ से मोल दूंगी, कहाँ से मोल दूंगी। एक बार प्रेम से बोलिए यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण सरकार की जय हो। आइए, गाना बड़ा अच्छा है आपका। चलिए। गीत कह रहा आपका, क्या? बढ़िया बढ़िया धुने लेकर आए हो आज आप। क्या कोनो परेशानी है यार? के झूलने का झूला साजन, क्या बात है बेटे, इसे कहते हैं ढोलक। क्या बात, क्या बात। राम से बेटे, राम से। के झूलने का झूला साजन तुझको झुलाऊंगी, और अपनी उंगली पे राजा तुझे मैं नचाऊंगी। तुझे मैं नचाऊंगी, तुझे मैं नचाऊंगी। तो जो बीच बजरिया हो, यही में कि जो बीच बजरिया तूने मोरी पकड़ी बैया, तो खोपड़िया खोल दूंगी। यही में ऐसी कुछ लाइनें हैं। गंदी बात। ये हम नहीं गा रहे हैं, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। पूरा पूरा गाना तो हम लोगों को याद नहीं होता, हम लोग तो दोनों का सहारा लेते हैं। कि जो बीच बजरिया तूने मोरी पकड़ी बैया, तो मैं सबसे बोल दूंगी। सबसे बोल दोगे, सबसे बोल दोगे, सबसे बोल दोगे, सबसे बोल दोगे। चौकापुर ऐसे लाओ बेटे, यूपी 78। भैया हमारे आदरणीय श्री धर्मवीर यादव जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं इस धुन पर, और 101 मुद्राएं एक बहुत अच्छे कलाकार हमारे बड़े भैया आदमी कैलाश भैया, और आप लोग खूब सुनते हैं उन्हें, और उनकी भी माया अलग ही है अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे गांव में अपनी माया फैलाए हैं कैलाश भैया हमारे। उनकी माया से कोई बच नहीं पा रहा है। इनका कीर्तन अलग है, चला करता है। तो जो बीच बजरिया, कैलाश भैया थोड़ा सा स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दीजिए, ये इस बहन का कहना है। जहाँ इतना दूध दही बह रहा हो, वहाँ साहिल जैसे आपको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो नए लड़के हैं। तो जो बीच बजरिया तूने मोरी पकड़ी भैया, मैं
सबसे बोल सोने की ईंटें बना बना कर शेर सवैया मैं किशन को तौल दूंगी और जो तुले तुला पर तुलने खातिर मेरे कन्हैया तिजोरी खोल दूंगी। कलाकार कोई भी हो, आप लोग कीर्तन सुनते रहते हैं, कलाकार कोई भी हो साधारण बात नहीं लाता। और क्या कीर्तन में रास्ते बंद किए जाते हैं जवाब ना निकले। पहले गाने में भी रंजीत भैया मैंने जितना अच्छा जवाब दिया आपको इतना अच्छा जवाब कोई दे ही नहीं सकता। और क्या आप सत्य मानिए, आपने भगवान भोलेनाथ के गोपेश्वर के किस्से को पूरा सुना दिया, तो मैंने जवाब में कन्हैया भोलेनाथ दोनों को लिया और मैंने बताया कि भोलेनाथ कन्हैया जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो वहां भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया कृष्णेश्वर। अब आप क्योंकि जवाब लिखा नहीं था इसलिए आपको अपना गाना दोबारा गाकर बताना पड़ रहा है, भरपाई कर रहे हैं आप। हाँ, इसे कहते हैं कमजोरी के लक्षण। लेकिन मैं अपना गाना दोबारा नहीं गाऊंगी, सुनने वाले बड़े समझदार हैं, आजकल कीर्तन में कुछ समझाना नहीं है। श्री राम भैया इन्होंने फिर एक किस्सा पूरा किया कि तिजोरी खोल दूंगी और उसने सब कुछ खोल दिया। तिजोरी खोल दी, सोना चांदी सब चढ़ा दिया, फिर तुलसी की पत्ती रखी गई तो भार बराबर हो रहा है। ये सारा किस्सा आपने सुना दिया। अब एक किस्सा तुलने और तराजू का हमारी तरफ से सुनिए। सुनिए। एक राजा है, इस राजा का नाम है राजा शिवी। बहुत गौर से आप लोग भी सुनिए। सुनिए। राजा शिवी एक ऐसा दानी राजा है जिसके राज्य से कोई भूखा नहीं जा सकता। एक बार उसने देखा कि दो पक्षी लड़ते लड़ते हवा में उड़ रहे हैं, एक है बाज एक है कबूतर। वो जो बाज है वो ज्यादा हिम्मती है तो बाज कबूतर को खा जाना चाहता है। काला वाला कबूतर है। अब जब वो कबूतर छटपटाने लगा तो वो नीचे आकर गिरा राजा की गोद में। तो राजा ने देखा क्या और किया क्या, उस पक्षी को देखकर कहा कि गोद में जो आया कबूतर सुनिए जवाब। राजा ने कहा क्या कि गोद में जो आया कबूतर तो इसे मैं बचाऊंगा, भूख इस बाज की मैं आज ही मिटाऊंगा। कि भूख इस बाज की मैं आज ही मिटाऊंगा, आज ही मिटाऊंगा। और कहा क्या मैं दिखलाऊंगा काय कबूतर तुम परेशान मत होना, मैं दिखलाऊंगा अपने वचन को आज निभाकर जो तुमसे बोल दूंगा। पंक्ति सुनिए, अच्छी लग जाए तो तालियां रखिएगा। वाह। कि मैं दिखलाऊंगा अपने वचन को आज निभाकर जो तुमसे बोल दूंगा। और एक तराजू मंगाया और तराजू मंगाकर कहा क्या कि यदि तुले कबूतर पलरे पर तो मांस चढ़ाकर मैं खुद को तौल दूंगा।
तराजू मंगाया और तराजू के एक पल्ले पर कबूतर को रखा, तराजू के दूसरे पल्ले पर अपने शरीर के मांस को काट काट कर रख रहा है। जय हो। जैसे आपके गीत में तराजू का पलड़ा बराबर नहीं हो रहा है, वैसे यहाँ भी नहीं हो रहा है। रंजीत भैया सुनिए, कभी हाथ काट कर चढ़ा रहा है, कभी कान काट कर चढ़ा रहा है, कभी पैर काट कर चढ़ा रहा है, पलड़ा नहीं बराबर हो रहा है। तो लेकिन जरा सुनिए, सुनिए, के अंग अंग चढ़ाते अपना, क्या बजा रहे हो बेटे? के चढ़े अंग अंग मेरा, कहा अंग अंग चढ़ाते अपना, धैर्य नहीं खोते हैं, लेकिन तुला के पलरे बराबर न होते हैं, बराबर न होते हैं, बराबर न होते हैं। तराजू के पलरे बराबर नहीं हो रहे, तो कहा क्या? के चढ़े अंग अंग जो मेरा, लेकिन बचे कबूतर, मैं कुछ भी मोल दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पूरा राज इस तराजू पर चढ़ जाए, मैं चढ़ जाऊं, लेकिन इस कबूतर को आज मैं मरने नहीं दूंगा। हाँ, इस कबूतर को आज मरने नहीं दूंगा। चढ़े अंग अंग पर, चढ़े अंग अंग ये मेरा तुला पर, बचे कबूतर मैं ऐसा मोल दूंगा, और यदि तुले कबूतर पलरे पर तो मांस चढ़ाकर मैं खुद को तौल दूंगा। ये देखो 1200 रुपए वाला काम ये है, 12 रुपए वाला काम नहीं करते। तीसरी बात सुनिए और अंतिम पंक्ति सुनिए, आप लोग भी जानते होंगे और नहीं जानते तो सुनिए। सुनिए, वो कबूतर कोई और नहीं है, वो है धर्मराज। पंक्ति सुनिए भैया, सुनिए, के वचन के ही खातिर रखा, पूरा तन चढ़ा कर है, तन पूरा चढ़ा तो दोनों पलरे बराबर है, राजा की परीक्षा धर्म ले रहे हैं। राजा ने कह दिया तो मैं इस कबूतर को मरने नहीं दूंगा, तो आज धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। और जब राजा ने अपने आप को पूरा का पूरा चढ़ा दिया तो तराजू के पलरे बराबर हो गए। तो धर्मराज आए और कहने लगे क्या? कि ना राजा श्री, कि ना राजा शिव से होगा कोई दानी बढ़कर, तो पद अनमोल दूंगा। क्योंकि राजा ने कहा था क्या? कि यदि तुले कबूतर पलरे पर तो मांस चढ़ाकर मैं खुद को तौल दूंगा। मैं खुद को तौल दूंगा, मैं खुद को तुलने और तुलाने की एक कहानी मुझको भी मिली है, जय हो, मैंने जय हो। आपको सुनाई। और ये